हेलो फ्रेंड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का है। आज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ एरिया, व्हाट इज़ वॉल्यूम, और कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे कि कैसे आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम फॉर्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम उन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे हम उनका यूज़ करेंगे। आपके पास ये 9th क्लास में भी ये था। आपके पास तब जो था सिंपल, आपके पास में केवल सिंगल फिगर होते थे, उनका आपको वॉल्यूम और आपको क्या कहते हैं सरफेस एरिया निकालना होता था। आप यहाँ पे जो आपके पास 10th क्लास में है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आपको सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे 2 सॉलिड या 3 सॉलिड को आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड। इन्होंने क्या करा, 2 आपके पास क्यूब थे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्यूब ले रखे हैं आपके पास में। एक क्यूब रेड कलर में दिखा रखा, एक ग्रीन कलर में। ये 2 क्यूब थे जो कि क्या है आपके पास में, इनमें हर एक का वॉल्यूम क्या है, 64 है। इसका वॉल्यूम भी 64 है एंड इसका वॉल्यूम भी क्या है आपके पास, 64 है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने इसके एक एंड पॉइंट को। देखें आप यहाँ पे मैंने उन्हें पेस्ट कर दिया है इस तरह से। पेस्ट करने के बाद क्या हुआ है आपके पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए ये क्यूबॉइड बन गया है। अगर आप 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दे तो क्यूबॉइड ही बनता है। तो इस क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आपके पास दी हुई है हम उससे बात करते हैं। देखिए ये क्यूबॉइड शेप बन गई, और क्यूबाइड जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है, उसका एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो होता है L/2LB/BH प्लस HL। ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया होता है, ये मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था। तो इसके लिए देखिए आपको क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की रिक्वायरमेंट होगी, और अभी आपके पास नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया है, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया, मीन्स ए की वैल्यू आपके पास में 4 सेंटीमीटर आ गई। मतलब जो आपके पास में दोनों ये क्यूब हैं, इनकी जो साइड्स हैं वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4, सिंगल सिंगल तो ये है। लेकिन जब आप इन्हें ज्वाइंट कर देते हैं तो देखिए इसकी जो हाइट है वो तो 4 रहेगी, और इसका जो ब्रेथ है वो भी 4 रहेगी। लेकिन जो इसकी लेंथ है, देखिए लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 और 4 ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई, एंड हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास आ गई हैं। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB+BH प्लस HL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, जिससे आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूले आप जब लगाएंगे तो लगाते लगाते ही आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये है आपका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑन द सेम रेडियस। इन्होंने क्या किया, एक खिलौना है आपके पास में, एक टॉय है जो कि कोन की शेप का है। लेकिन वो कोन कैसा है, वो सेमी स्फीयर है। सेमी स्फीयर के ऊपर एक कोन ऐसे रखा हुआ है। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस तरह से आपका क्या है, एक टॉय है आपके पास में, और जो रेडियस आपकी इस कोन की है वही रेडियस आपकी इस हेमीस्फीयर की है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल में हम नीचे वाला पार्ट भी ऐड करते थे, बट हम टोटल में वही पार्ट ऐड करेंगे जितने हमें दिखते। तो एक तो हमें इस तरह से, जो ये कोन है तो कोन का ये साइड वाला एरिया निकालना है। साथ में जो बाउल शेप है आपके पास में, सेमी स्फीयर है, आपको इसका टोटल इसका क्या निकालना है,
टोटल सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये वाले पार्ट का एरिया और साथ में ये वाले पार्ट का एरिया, जितने पार्ट हमें दिख रहा है, हमें जितना पार्ट पे हम मतलब को कर मान लो सपोज कलर कर सकते हैं, तो समझो वही पार्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ होगा, किसका, कोन का, किसका होगा यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का होगा, और दूसरा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, ये हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देंगे। तो इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिए, लेकिन इससे पहले देखिए आपको एल निकालना होगा। एल कैसे निकालेंगे, देखिए आर तो आपके पास गिवन है, रेडियस कितनी है 3.5 गिवन है, ठीक है। शंकु जो है यहाँ पे आपका कोन, इसकी भी हाइट आपके पास गिवन है 12, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये देखिए ये 3.5 है, इसलिए ये वाली हाइट भी कितनी होगी 3.5, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, तो ये 3.5 है, ये भी 3.5 होगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए, और ऊपर वाली कितनी थी, ये 12 थी नहीं, ये हमने निकाली है, क्योंकि देखिए टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाला पोर्शन कितना है 3.5। तो जब हम 15.5 में से 3.5 निकाल देंगे तो आपकी केवल इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, ये जो आपके पास में एक कोन गिवन है। तो कोन की हाइट आपने निकाल ली कितनी 12। अब आपको पता है ये जो यहाँ पे आपके पास एल है, एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप ज़रूर देखें वो वीडियो पहले। तो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जाएगा, तो एच आपका ये है जो आपके पास ये वर्टिकल सीधी लाइन है आपके पास में, तो कितनी है ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है 3.5, जिसे आप रेडियस भी कहते हैं 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आपका आया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, इतना आपका क्या आ गया, ये स्लैंट हाइट आ गई आपकी, मतलब तिरछी ऊंचाई आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना है, देखिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस पूरे खिलौने का क्या आ गया, एरिया आ गया। देखिए अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जब मिलाएंगे तो सरफेस बढ़ेगा, काट देंगे तो सरफेस घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ध्यान देना है, मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताना चाहती हूँ अगले क्वेश्चन में। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure। देखिए आपके पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, बिल्कुल सपोज मान लीजिए एक लकड़ी का बिल्कुल सॉलिड है। अब आपने क्या करा, उस सिलेंडर में आपने स्कूपिंग आउट मतलब इसको ऐसे खोद के खुरच के आपने इसे आधा अर्धगोले जैसा हेमीस्फीयर जैसा पार्ट बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे एक गड्ढा सा बना दिया और इधर से भी आपने एक हेमीस्फीयर बना दिया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब आपको टोटल सरफेस एरिया आपको आर्टिकल का निकालना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप क्या काम करते हैं, अक्सर आप ये सोचते हैं कि जब यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड ऐसा था, ध्यान से समझिएगा, ऐसा सिलेंडर था आपका, तो आप ये कहेंगे देखिए टोटल में तो केवल ये वाला सरफेस हो जाएगा जिसके साइड का है, साथ में इसमें ये जो दो हैं इनको ऐड करते तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता। बट अब आप क्या सोचते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जब हम इसे काट देंगे तो कट करने पर ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो दो सरफेस तो कम हो गई, तो केवल जो ये वाला साइड है वही टोटल सरफेस एरिया होगा। बट ये गलत होगा। सही क्या होगा, जब आप इसे कट कर देंगे, जब आप इसे कट करेंगे तो एक और नया सरफेस बन जाएगा। देखिए जब आप इसे निकाल देंगे ये वाला पोर्शन, तो आपका जो आपका जो ये क्या कहते हैं उसे सिलेंडर है वो इस तरह का शेप हो जाएगी, ऐसी शेप हो जाएगी। मतलब ये निकल तो गया लेकिन एक तल तो बढ़ गया, एक सरफेस तो बढ़ गया, यहाँ पे भी एक सरफेस बढ़ गया। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आपको इन पे पूरे पे कलर करना है, पेंट करना है, तो आप तो एक तो इसके कवर्ड वाले भाग पे करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे कर देंगे, और साथ में इस पे भी तो आप मतलब पॉलिश करेंगे,
यहाँ वाले भाग पे। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो टोटल ही होगा, मतलब जो जिस पे आप पूरा मतलब पेंट अगर करना चाहें तो पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन मतलब सिलेंडर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाएगा सिलेंडर का, प्लस आपके पास में 2 हेमीस्फीयर भी उसमें ऐड होंगे, क्योंकि इस तरह का पोर्शन आप इसमें से निकाल चुके हैं और इस तरह का पोर्शन यहाँ बचा हुआ है ऐसा, तो ये वाला भी ऐड होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो ये और प्लस ये, तो 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। आप इसको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, बेलन का 2πRh होता है, और इसका होता है देखिए πr² इंटू 2, क्योंकि 2 हैं आपके पास में। अब इनको सॉल्व करके आप दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन आपका आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो पार्ट काट करके निकाला गया है वहाँ पे भी एक सरफेस बढ़ता है, तो वो जुड़ता है, वो ऐड होता है आपके टोटल सरफेस एरिया में, ना कि कम होता है। याद रखेंगे इस बात को। तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। और आगे जैसे बच्चे अब बहुत सारे बच्चों के आते भी हैं मेरे पास, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैथ्स के, साइंस में भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।